जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग ठीक ठाक से होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी लाइफ की एक नया टॉपिक को लेकर। देखिए, ज़िंदगी में हर किसी के कभी ना कभी दिमाग में कोई ना कोई एक बात ऐसी होती है जो घर कर जाती है, जो मतलब उसके अंदर एक ना एक कोई ऐसी शब्द हैं जो उसको बार बार तकलीफ़ देते रहते हैं, बार बार उसको परेशान करते रहते हैं। मेरी भी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन एक शब्द है जो बार बार आपको भी परेशान करता होगा, मुझे भी परेशान करता है कि हम कुछ नहीं करते हैं। हम दूसरे के भरोसे बैठे हुए हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में, हम बिल्कुल बेकार हैं। ये एक नेगेटिव थॉट्स हैं जो सबके मन में आते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको घर पे ये सुनने को मिलता होगा कि तुम कुछ नहीं करती हो, तुमने क्या किया है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, मैं सब कुछ करती हूँ या करता हूँ। जो भी घर वाले ये ताना देते हैं, सबके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं सिंगल रहती हूँ, लेकिन फिर भी सब मुझे बार बार ये ताना देते रहते हैं कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी, तुम बेकार हो, ये हो। तो मेरे दिमाग में ये बातें इतनी बैठ गई हैं या बैठ चुकी हैं कि मुझे ये लगता है कि क्या मैं सच में बेकार हूँ? क्या मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊँगी? क्या सच में मैं इतना बेकार इंसान हूँ, या मैं इतना, जैसे होता नहीं है, मैं क्या सच में ऐसी हूँ, इतनी बुरी हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, या मैं कभी अपने लिए नहीं कर पाऊँगी, या मैं खुद सेल्फ डिपेंड नहीं बन पाऊँगी। मुझे ये ऐसा लगने लगा है कि क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकती? क्या मुझे सच में किसी के लाठी की ज़रूरत है? लेकिन नहीं, मैं बार बार ये बातें अपने मन में दोहराते दोहराते अब मैंने ठान लिया है कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। मुझसे बार बार लोग पूछते हैं, आप कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, किसके साथ रहते हो? तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं अपने घर में रहती हूँ और अकेली नहीं रहती, मैं खुद के साथ रहती हूँ। मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साथ कोई देता नहीं है, और अगर वो देता है तो बदले में पाने की उम्मीद रखता है। तो कोई आपको फ्री में कुछ नहीं देता है। अगर कोई आपको देता भी है तो वो बदले में लेने की उम्मीद रखता है। तो हमें ऐसे रिश्ते बनाने ही नहीं चाहिए जो हमसे कुछ मांगे। हमें ऐसे रिश्तों से दूर रहना चाहिए जो बार बार हमसे कुछ चाहने की या कुछ पाने की इच्छा रखता हो। तो मैं हर हाउसवाइफ से यही कहना चाहती हूँ, ये मेरे दिल की बात है, कि आपको भी घर में ये ताना देते होंगे लोग। तो मैं यही सोचती हूँ कि बेटी को पढ़ाने की ज़रूरत क्या है जब घर में ही रहना है। बार बार मैं यही सोचती हूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे यही कहती हूँ कि फिर बेटियों को पढ़ाते क्यों हो जब उनको घर में रहना है? और जब पढ़ाते हो तो फिर उसको ताना क्यों देते हो कि नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपकी शादी हो गई हो तो आपको हस्बैंड के मुताबिक रहना होता है, फैमिली के मुताबिक रहना होता है, वही करना होता है जो वो चाहते हैं। और अगर आप अपने मन से करिए तो फिर लोग यही बोलते हैं कि नहीं, ये तो किसी का सुनता नहीं है, किसी की सुनती नहीं है, अपने मन की करती है, बिल्कुल बिल्कुल बेगैरत औरत है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो हाउसवाइफ बनकर मत रहो, कुछ ना कुछ करो अपनी ज़िंदगी में, वरना आपकी भी ज़िंदगी में ये टैग लग जाएगा कि बस खाली दिन रात खा के सोती रहती है, कुछ करती वर्ती है नहीं। मैं कमाता हूँ, ये खाती है, ये सोती रहती है। हर पति अपनी पत्नी को ऐसे बोलता होगा, आपको भी सुनने को मिलता होगा। तो ज़िंदगी में अपने ऊपर कोई भी दाग न लगने दीजिए, कोई भी टैग न लगने दीजिए, इसलिए कुछ न कुछ अपनी लाइफ में करिए। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ के ही हम नौकरी करें, बहुत सारे काम हैं हम जो कर सकते हैं और जो हमको करना चाहिए। हमें किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर से ये टैग उतारना चाहते हैं कि आप भी सेल्फ डिपेंड बने, तो अपनी ज़िंदगी को खुद के भरोसे जीना सीखिए। न तो आपको पति ताना देगा, ना ही सास ताना देगी, ना ही आपका खुद का मन ताना देगा। इसलिए खुद के ऊपर भरोसा रखना सीखिए और खुद में कुछ करना सीखिए। करने के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा हुनर है हम औरतों के पास जो हम कर सकते हैं। ऐसा पहले मैं भी सोचती थी कि मैं बहुत बेकार हूँ, ये हूँ, लेकिन मैंने किसी की बातों को सुनना अब बंद कर दिया है। मैं खुद में जीती हूँ और खुद में हूँ। मैंने यही सोच लिया है कि ज़िंदगी में मेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ और अकेले ही रहूँगी। इसलिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक कमेंट करके राधे राधे ज़रूर लिखना। मैं आपसे अगले वीडियो में अपने मिलूँगी। तब तक के लिए आप अपना प्यार बनाए रखना, मुझे याद रखना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।